मैं आपके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा कि मैं सोचा था एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन मतलब इसका कम से कम 30% को हम लोग देखते हैं, लेकिन क्या हुआ कि थोड़ा वीडियो मतलब वहाँ से मतलब उसका बटन बैक हो गया तो वहाँ से वीडियो कट गया। तो मैं 14% का 13% तक किया था, तो 14 में मेरा वीडियो कट गया था। मैं इसको दूसरे वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ से हम लोग कर रहे हैं। 13 तक तो हो चुका था। मैं दोनों वीडियो को साथ में ही अपलोड करूँगा, एक बार में एक एक करके दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। इसके लिए एक वीडियो में नहीं मिला, इसके लिए सॉरी। चलिए, दो संख्याओं का क्या दिया गया था, लघुत्तम संप्रदाय इसके महत्तम से कितना है, 6 गुना है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं, बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो लघुत्तम है, तो एलसीएम जो है एचसीएफ का कितना गुना है, 6 गुना है। और दूसरा कंडीशन बोला गया है, एक केस 1 हो गया। दूसरा केस 2 में बोल रहा है कि लघुत्तम और एचसीएफ का जो जोड़ है कितना है, 42 है। इसको आप 42 करिएगा, 42 है। कितना है, 42 है। और पूछ रहा है कि उसमें से बोला गया कि एक नंबर जो है 12 है। कितना है, 12 है। तो आपने क्या लिख लिया कि वन नंबर कितना है, एक नंबर जो है एक संख्या जो है कितना है, 12 है। दूसरी संख्या क्या होगा पूछा है, उसने पूछा है कि दूसरी संख्या बराबर बताइए कितना होगा। देखिए, दो संख्याओं को निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। यानी उसमें हमको एचसीएफ का मान होना चाहिए और एलसीएम का मान, जो हमको दोनों तो पता नहीं है। तो हम इसको जो कंडीशन दिया गया, दोनों कंडीशन से सॉल्व करेंगे तो दोनों का वैल्यू है। थोड़ा पेंसिल से बनाया हूँ और पहले कर देंगे, थोड़ा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए। देखिए, अब बहुत आसान प्रश्न है। ये दिया गया है 42 और एक कंडीशन दिया गया कि 6 गुना के एचसीएफ के बराबर है। अब क्या कीजिएगा, एलसीएम का तो पता होगा, एलसीएम का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, 6 गुना एचसीएफ। और एक कंडीशन आपको ये दिया गया है कि लघुत्तम और एचसीएफ का जोड़ जो है 42 है। तो आप एलसीएम का मान रख दीजिए। एलसीएम का मान कितना है, 6 एचसीएफ। कितना है, 6 एचसीएफ। आपने रख दिया 6 गुना एचसीएफ, और एचसीएफ का एचसीएफ बराबर 42 का 42। इसको जोड़िए, 6 एचसीएफ और 1 एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7 एचसीएफ। कितना हो जाएगा, 7 एचसीएफ। और कितना है, 42। एचसीएफ बाहर कीजिए, बट्टा में 7 आएगा, 6 बार में कटेगा। एचसीएफ का मान कितना आ गया, 6। अब क्या कीजिएगा, एलसीएम का मान निकाल लीजिए। कहाँ से, यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ रखिएगा, अगर इसमें अगर एलसीएम का मान रखिएगा, एचसीएफ का मान कितना आ गया, 6। तो 6 रखेंगे तो एलसीएम बाहर करेंगे तो 6 में से 42 घटेगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6। देखिए, एलसीएम का मान एचसीएफ कितना आ गया, 6। और एलसीएम कितना आएगा आपका, मैं इसको कर देता हूँ। एलसीएम आ जाएगा आपका, यहाँ से निकाल लीजिए, क्योंकि बोला है एलसीएम फार्मूला बोला है कि एलसीएम का जो मान है, एलसीएम का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं 6 गुना एचसीएफ। कितना है, 6 गुना एचसीएफ है, यहाँ से निकाल लीजिएगा। एलसीएम का मान कितना मान है आप, 6 गुना एचसीएफ। तो 6 का 6, एचसीएफ का वैल्यू कितना है, 6। तो 6 6 का 36। एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। ठीक है ना, क्योंकि एलसीएम जो बराबर था, किसके बराबर था, एलसीएम किसके बराबर था, 6 गुना एचसीएफ के बराबर था। 6 का 6 और एचसीएफ का वैल्यू 6 है, तो 6 6 का 36 हो गया। अब देखिए, अपने फार्मूला पर अगर दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। मैं डायरेक्ट बनाया हूँ, तो एक संख्या आपको पता नहीं तो x मान लिया, एक संख्या 12 दिया है और 36 थी। एलसीएम गुना एचसीएफ, तो एलसीएम का मान एचसीएफ गुना एलसीएम, तो एचसीएफ का मान 6 और एलसीएम का मान 36। एक्स को आपको दूसरी संख्या निकालना है, आपने इसको बाहर किया, तो 12 गुना में तो कहाँ जाएगा, भाग में बढ़ते हैं 36, 36 18। कितना हो गया, 36 18। यही आपका आंसर हो गया। तो इसका ऑप्शन सी राइट है 14 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन आसान है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैं इसलिए डिस्कशन करवा दिएगा क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो अब इसको बना लेंगे, ठीक है ना, वहाँ से आपको प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन है, 85% बनाना है, तो इस टाइप के सवाल को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप आसान बनाइएगा। इसको बना लीजिएगा, क्योंकि आपको 50 क्वेश्चन छोड़ना ही है। आप इस मॉडल सेट को जरूर से परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, ठीक है ना। आप क्वेश्चन बैंक बनाइए और इसको भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस। इससे ज़्यादा आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। 15 नंबर अपने प्रश्न देख लिया, मैं इसको सोल्यूशन दिखाता हूँ क्या होना चाहिए आंसर इसका। आप फिर यहाँ चेक करेंगे अगर, तो ए का वैल्यू क्या मिलेगा आपको, ए का वैल्यू मिलेगा आपको यहाँ से, ए का वैल्यू मिलेगा 4, बी का वैल्यू क्या मिलेगा आपको 12, और सी का वैल्यू क्या मिलेगा आपको -12। देखिए, ये पहले ये जो जिसका टर्म होता है ए होता है, दूसरा टर्म ये बी होता है और ये सी होता है। जो इसका पद जो होता है, ये पद बी पद और ये सी पद होता है, ठीक है ना। तो अपने ए का वैल्यू क्या लिख लिया 4, बी का वैल्यू क्या दिया गया 5 और सी का वैल्यू दिया है -12, आपने लिख लिया। अब बोलते हैं इसके 2 शून्यक हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, इसके अगर इसका पावर चेक कीजिएगा तो पावर में 2 है, तो इसके 2 ही शून्यक होंगे। कौन कौन से, एक अल्फ़ा और एक बीटा, 2 ही इसके शून्यक होंगे, ठीक है ना। तो अपने कंडीशन पर होगा इनका पहले कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, और एक क्या होता है, एक अल्फ़ा इंटू बीटा, 2 इनका रिलेशन होता है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। चेक कीजिए तो इसका वैल्यू क्या बराबर आता है कि नहीं आता है, माइनस का माइनस, बी का मान चेक कीजिए -12,
कितना है, भले सिर्फ 12 है, बट्टा में ए का मान क्या है 4। अगर आप चेक करेंगे इसका वैल्यू सी बट्टा ए वाला, तो सी का मान कितना दिया गया है, सी का मान चेक कीजिए माइनस में 12, ए का मान कितना है 4। यहाँ भी काटेंगे 3 बार में कटेगा, इसको भी काटेंगे 3 बार में कटेगा। कहने का मतलब इधर भी -3 आया और इधर भी -3 आया, तो दोनों पद जो बराबर हो गए तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा और इक्वल अल्फ़ा इंटू बीटा। ये कंडीशन हमारा मिल रहा है। चेक करते हैं कहाँ दिया गया है, तो ये ऑप्शन ये में दिया गया है। इस टाइप के मैंने प्रश्न आपको कराया था, सिर्फ वहाँ डिजिट चेंज था, तो बस कोई नहीं, आपको एग्जामिनर कुछ भी नहीं कर सकता आपके लिए। अगर आपने बनाने का नियम सीख लिया ना, तब बस इस सवाल को थोड़ा घुमाता है। तो उसका भी आंसर यही आया था अल्फा, लेकिन इस सेट में चेक करेंगे तो इसका भी आंसर गलत दिया गया है। मैं दिखाता हूँ 15 का आंसर क्या दिया गया है। देखिए 15 का भी आंसर गलत है, एक अपने इधर आंसर गलत दिखा था, एक इधर गलत मिला। अभी देखिए पता नहीं कितना गलत होगा, लेकिन मैंने देखा हूँ बहुत गलत दिए गए हैं इसमें। लेकिन क्वेश्चन के लिए आप थैंक यू बोलिएगा कि क्वेश्चन बहुत अच्छे प्रश्न को इसमें सिलेक्शन किया गया है। चलिए यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद देखिएगा, ये बहुपद हो सकता है, बहुपद हो सकता है, बहुपद हो सकता है, लेकिन अगर भिन्न में संख्या है तो बहुपद नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। पूछ रहे इसका मौसा बताइए, ये भी मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ, इसका भी क्वेश्चन करा दिया हूँ, वहाँ से आप कर लेंगे। एसीएफ निकालना है, कुछ नहीं, दोनों का फैक्टर तोड़ दीजिएगा। पहले देखिए क्या क्या फैक्टर है, पहले मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ कैसे कीजिएगा जल्दी से। पहले चेक कीजिए, यहाँ एक्स कितना है 5, एक्स कितना है 5 और यहाँ एक्स कितना है 3, तो एक्स 3 होना चाहिए, कितना होना चाहिए एक्स 3 यहाँ है। और चेक कीजिए वाई 2 है और वाई 2 है, तो वाई 2 होना चाहिए। तो एक्स 3 वाई 2 कहाँ है, ऑप्शन ए और सी में है, यानी ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन ए होगा नहीं तो ऑप्शन बी होगा। अब देखिए एचसीएफ निकालना है, तो 12 और 18 का एचसीएफ कितना होगा, 12 और 18 का एचसीएफ कितना होगा, इसको भाग दीजिए तो थोड़ा, 12 और 18 का एचसीएफ, इसको काटेंगे 12 से, 12 का 12 6 आएगा, इसमें घट के 6 और ये 12, 6 दूना 12, ऑप्शन ए राइट हो रहा है, 6 एचसीएफ आ रहा है, तो ऑप्शन ए राइट हो गया। देखिए इससे कितना आसानी से बन गया। ये भी क्वेश्चन करा दिया हूँ कि 24 के वर्गमूल और 24 के घनमूल के भाग देने से गुना करने पर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से कराता हूँ, इसका ऐसे बोला गया था, आसान है, मौसा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। पहले चेक कीजिए मौसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्त्य, यानी इसमें जो मिले, मैं सोचता हूँ ट्रिक क्या होता है, मौ से मिले, क्या क्या मिल रहा है, x 5 है x 3 है, कितना मिल रहा है x 3 दोनों मिल रहा है, तो इसका आंसर में x 3 होना चाहिए। यहाँ भी y 2 है, यहाँ भी y के पावर 2 है, ये भी होना चाहिए। अब इनमें चेक कीजिए 12 और 18 में क्या कॉमन हो जाएगा, 12 को आप क्या तोड़ सकते हैं, 2 दूना 4, 4 3 12, 18 को आप क्या तोड़ सकते हैं, 2 3 6 और 6 3 18, क्या क्या मिल रहा है, दोनों में 2 है तो आप 2 लिख सकते हैं, और दोनों में फिर इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, लेकिन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ 3 लिख सकते हैं। तो 2 3 6 x³ और y², यही तो आंसर हो गया। देख लीजिए ऑप्शन ए राइट हो गया, नहीं तो बोलो सर ऐसे ही स्किप कर रहे हैं क्वेश्चन को। ये सारे क्वेश्चन करा दिया गया है। 64 के वर्गमूल और 64 के घनमूल के गुना करने पर क्या होगा। देखिए 64 मैं यहाँ करा देता हूँ साइड में, 64 के वर्गमूल और एक बार बोला गया है 64 के घनमूल, 64 के घनमूल में गुना करने पर क्या होगा। 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, 64 के घनमूल, यहाँ क्यों लिख देता हूँ घनमूल करने में, 64 का घनमूल क्या होता है 4, 8 चौका 32, कितने सवाल में दमे नहीं, एकदम हलवा है सवाल है सब। 32 ऑप्शन सी दिख रहा होगा आपको 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन है, एलसीएम निकालना है, बहुत आसान है। देखिए एक क्वेश्चन में ऐसे पूछा था, इसमें एलसीएम पूछा है। इस सेट की बात करूँ, बहुत मस्त इसमें प्रश्न दिए गए हैं। 57 को तोड़िए पहले आप, 57 को क्या आप एलसीएम में क्या करते हैं, पहले हम लोग प्राइम फैक्टर में ले जाते हैं। 57 को हम लोग तोड़ सकते हैं 19 3 57, क्या लिख सकते हैं 19 3 57, m के पावर 6 वैसे ही रहने देते हैं, m के पावर 6 और n के पावर स्क्वायर यानी n स्क्वायर। 19 को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं क्योंकि 19 गुना एक ही होगा, और m स्क्वायर और n स्क्वायर। एलसीएम का मतलब क्या होता है, बड़ी संख्या लेना है। यहाँ भी 19 है, यहाँ भी 19 है। एलसीएम देखिए, एलसीएम का मैं ट्रिक क्या बताता हूँ बच्चों को, मैं बोलता हूँ लॉसा, एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं लॉसा, तो ले लो सब, ले लो सब ले लो जो मिलता है, जो नहीं एसएफ में मिले एलसीएम ले लो सब, इसमें भी 19 इसमें भी 19 ले लीजिए। यहाँ भी 3, यहाँ 3 नहीं है फिर भी 3 ले लीजिए क्योंकि ले लेना है इसमें। अब देखिए यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, ले लीजिए। किसको लेना है, सबको लेना है तो सबको ले लीजिए, m 6 ले लीजिए, क्योंकि आप m 6 लेंगे तो m 2 भी उसी में समा जाएगा।
आपने m6 ले लिया, n यहाँ भी है n यहाँ भी है, ले लीजिए n² दोनों में ले लीजिए। 19×3=57 m⁻6 और n⁻n² आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आपको मतलब गुमराह करने के लिए एग्जामिनर कोई कसर छोड़ने वाला नहीं है। आपने 57 खोजा तो आपको 57 तीन जगह ठोक दिया, बी में, सी में, डी में। ऑप्शन ए आपने गलत किया, लेकिन आपने देखा यहाँ भी m⁻6 और n⁻n² है, हमारा भी यही आया था m⁻6 और n⁻2। तो आप इसके साथ जाएंगे, ना कि इन दोनों के साथ, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, बहुत मैं बताऊँ दोस्तों और मेरे भाई, इसको आप ज़रूर अभ्यास कीजिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में आपको करा दिया। अब आप उसको सिर्फ रिवीजन करना है, लेकिन इस सेट को जरूर बनाइए। इसको बनाने से हो सकता है कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए अब मैं इसको दिखा दूं 20वां नंबर क्वेश्चन को। √10 और √15 किसके बराबर है? एक क्वेश्चन था 20 नंबर देखिएगा। प्रश्न पूछा गया है कि √10 बट्टा में √15 किसके बराबर है। तो चलिए करना क्या है इसमें, √10 पूछ रहा है ना, और ये √5 पता, यहाँ वर्गमूल तो देखिए रूट में है या वर्गमूल में है, वर्गमूल आपको पता नहीं है, कुछ मत कीजिए। अब इसका तो जितना हो सके उतना प्राइम फैक्टर तोड़ दीजिए। एक संख्या 10 है और एक संख्या 15 है, दोनों का प्राइम फैक्टर तोड़िए। 10 को तोड़ेंगे 2 × 5 = 10 कटेगा, 15 को तोड़ेंगे तो 5 × 3 = 15 कटेगा। मैंने यहाँ कर देता हूँ दोनों को 2 भाग में। अब ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा, 3 × 5 = 15। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आया? 2, 5। इसका प्राइम फैक्टर क्या आया? 3, 5। ठीक है ना। तो इसका मैं देखूँ दोनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 10 को दोनों का कोई कॉमन नहीं, यहाँ भी 2 है 5 है, ये जोड़ा नहीं लग रहा है दोनों में, दोनों पेयर नहीं लगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 को 2√10, 2 × 5 = 10। इसको लिख सकते हैं आप क्या, 15 वाले को 3 × 5 = 15। क्या हो जाएगा? √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, आपके लिए बचेगा √2 और √3। चलिए आंसर इसका चेक करते हैं। तो इसमें दिया गया है 20 नंबर का डी नंबर, 20 का डी। चलिए सही दिया गया आंसर। इस बार हमारा आंसर भी ठीक आया है और इस बार आंसर भी सही दिया है। ये तो मैं क्वेश्चन करा दिया हूँ कि √5 और √10 किसके बराबर है। तो 50 कितना आएगा? देखिए √5 में √10 यूँ कीजिए, कितना आएगा? 50। 50 को तोड़िए आपके प्राइम फैक्टर में। तो जब आप 50 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 50 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो टूटेगा आपका 2 से कटेगा 25 बार में, और 25 कटेगा आपसे 5 बार में। यानी इसको प्राइम फैक्टर में तोड़े तो क्या आया इसका फैक्टर? 2 × 5 = 10, 10 × 5 = 50। देखिए फैक्टर में इसको जोड़ा लग रहा है, पेयर लग रहा है, तो अब इसको बाहर कीजिए। 2 × 5 है तो 5 बाहर कीजिए, इसका कोई पेयर नहीं है तो ये हो गया। यानी 5√2 चेक कीजिए कहाँ है, आपको आंसर ए में दिख रहा होगा 5√2। आंसर मत जाइए। देखिए इस सेट की मैं खूबसूरती बता दूँ, एक जैसे सर इसमें क्या किया गया ना कि बच्चों के मतलब मनोबल बढ़ाने के लिए एक जैसे बहुत सारे प्रश्न दिए गए। एक क्वेश्चन जिससे बना लिया उससे ये भी बन जाएगा, उससे तो आप इसको बना लेंगे। मैं हिंट देता हूँ, 20 × 15 तो आपको 15 × 300 आएगा। 300 का प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिएगा, आपका जो आंसर मिलेगा हो जाएगा। चलिए मैं करा ही देता हूँ, ना तो बोलेंगे सर क्या है, कमजोर है। क्वेश्चन है आपके लिए दिया गया था 20 15 21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन, 20 × 15 √20 √15 इक्वल किसके बराबर है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, बाद में हम ऑप्शन देंगे, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 दूना 30 और 0, 300 आया। 300 का हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 300 के प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, वो 300 का वर्गमूल होता नहीं है, तो जिसका वर्गमूल है तो उसको हम प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं। मैं यहाँ रफ दिखा रहा हूँ, मैं ये 1500 बार में 150 बार में कट जाएगा, फिर 2 से कटेंगे तो 2 से 14 और 1 10 75 बार में कटेगा, 7 × 5 = 12, 3 से कटेगा 25 3 75। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 × 25। यानी इसका जो अपने प्राइम फैक्टर तोड़ा 300 का, तो क्या आया? 2 आया, 1 3 आया और 2 5 आया। तो आपने क्या पढ़ा है, इसको वर्गमूल में जोड़ा लगाइए। 2 है तो बाहर कीजिए, 2 5 है, 1 5 बाहर कीजिए। किसका पेयर नहीं है? 3 का पेयर नहीं है, इसको अंडर रूट में रहने दीजिए। कितना होगा? 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, और कौन अंडर रूट में रह रहा है? 3। तो ये तो 300 का वर्गमूल होता है 10√3, जो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। चलिए फटाफट करते हैं, ये सारे क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ, इसको आप कर लीजिए। आप देखिए मैं कौन सा क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। एक क्वेश्चन हो चुका है, आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें बहुत बार मिलेगा, 2-3 बार मिलेगा क्वेश्चन। ये इतना का मान इतना है, तो sin² + cos² का मान कितना होगा, अब बना लेंगे, ठीक है ना। इसको भी मैं करा दिया हूँ, इसका आंसर 1 होगा। क्या होगा? 1 आएगा, क्योंकि पढ़े हैं कि यहाँ 15 है और यहाँ 75 है, 90 और 70 20 90।
और सबका डिग्री 90 में हो, सवाल गुना में हो, तो आपको सवाल बनाना नहीं है एग्जाम में, आपको डायरेक्ट आंसर ही करना है। मैं ट्रिक सिखा दिया हूँ, इसको भी चेक कीजिए। 15 10 और 80 90, 10 10 और 10 80 90, 10 18 और 10 72 90। तो इसका तो आंसर 1 हो गया। लेकिन 10 45 का मान कितना होता है? तो 10 45 का भी मान चेक करेंगे आप, 10 45 का मान 1 होता है, तो 1 गुना 1, इसका भी आंसर 1 हो जाएगा। देखिए बच्चे तो प्रश्न, सारे बच्चे प्रश्न का आंसर करेंगे, लेकिन हीरो कौन कहलाएगा, सिकंदर कौन होगा? जो कम समय में और अच्छा सटीक आंसर करेगा। तो जब भी सवाल इसमें मिले गुना में, आंसर 1 करना है। मेरे बात को मानिएगा, 1 करना है, 1 करना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कितना होगा, मैं बता रहा हूँ इसका आंसर 2 क्यों होगा। देखिए 10 20 और 10 70 90 हो गया। कट छीटे कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1 प्लस 10 45। 10 45 का मान कितना होता है? 1। तो 1 और 1 2, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। मैं आंसर दिखाता हूँ, इसका 2 ही आएगा। चलिए 26 नंबर देखिए, 26 का भी सी दिया गया है। मैं आपको कितने करा दिया? 24 करा दिया, 25 करा दिया, 26 का दिया गया सी। अरे भाई आप हमसे पढ़े हैं, तो आप हमारे से आप सुपर फास्ट होंगे। मैं बोला था मैं आपको बेहतर बनाऊंगा, बना दिया। देखिए आपने क्या ट्रिक सीखा? बच्चे जिसको बनाना है बनाने दीजिए, आपको नहीं बनाना एग्जाम में इन सब प्रश्न को। इसका आंसर 1 होता है, होता है, होता है। क्योंकि क्यों होता है? कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा। 10 15 और 10 75 90, 10 20 और 10 70 90, 90 90 सब कट जाएंगे, आपस में बचेगा 1, आंसर 1। यहाँ भी देखिए 10 10 और 10 80 90, 10 18 और 10 72 90, और 10 45 का भी मान 1। तो ये 90 90 कट के 1 हो जाएंगे, और 10 45 का मान 1। तो 1 इंटू 1 1। यहाँ देखिए 10 20 और 10 70 1, कितना होगा? 1, ठीक है, प्लस 10 45 का मान क्या होता है? 1। 1 और 1 को जोड़िए 2, ऑप्शन सी राइट। यहाँ देखिए वही खेल होने वाला है। साइन 45 और साइन 45, यह 90 पूरा कि नहीं? साइन 45 और साइन 45, देखिए साइन 45 साइन 45 90, कॉस 45 90। तो ये हो जाएगा आपका 1 और प्लस 1 2। इसका भी आंसर बी आना चाहिए 27 का। देख लेते 27 26 23 24 27 ए। 27 का क्या दिया गया है? ए। ओ भाई ये तो आंसर हम लोग का नहीं। चलो इसको बनाते हैं भाई, कौन गलत है? या तो ये गलत होगा, नहीं तो हम लोग तो गलत नहीं हो सकते। फिर हम बना के देख लेते हैं इसको। चलिए मैंने सोचा कि यहाँ 45 है, यहाँ 45 तो 1 होना ही है। cos 45 1 होना है, तो आंसर 1 और 1 2 होना चाहिए। लेकिन नहीं यार, इसमें 1 दे रहा है, हम बनाते हैं इसको। चलिए मैंने जब भी बताया था सवाल, इसको पढ़ाइएगा तो डिग्री चेंज कीजिएगा। 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? साइन 45 और साइन 45 90 हो रहा है, ठीक है। यह cos 45 और cos 45 90 हो रहा है। तो आप किसको कीजिएगा? ये आप देखिए, एक इसमें से चेंज कीजिए और एक इसमें से चेंज कीजिए। तो आप साइन 45 को सही रहने दीजिए, साइन 45 इंटू cos 45 को आप क्या कीजिएगा? cos 45 को आप चेंज कर लीजिए। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे? तो आप लिखेंगे इसको साइन, इसको cos 45 को आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? cos 90 माइनस cos 90 डिग्री। फार्मूला आपको याद होगा, cos 90 डिग्री माइनस ए होता है। तो ये कितना घटाएंगे कि बचेगा इतना? तो यहाँ साइन लिख दीजिए, साइन 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 साइन। इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसको फार्मूला में साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 45। क्योंकि साइन 90 में से 5 होता है, कितना बचेगा? कॉस होता है, प्लस इसको क्या कीजिए? cos 45 को पैसे ही रखिए, cos 45। क्योंकि आप इसको बदलना है तो इसको नहीं बदलना है, आप इसको बदलिए। साइन 45 को आप लिख सकते हैं, साइन 45 को लिख सकते हैं आप cos 90 डिग्री माइनस 45। अब देखिए क्या होगा, साइन 45 का साइन 45। इसीलिए सवाल में लफड़ा में नहीं पढ़ना है। साइन में से 90 जाता है तो क्या होता है? कॉस होता है। क्या होता है? कॉस। तो हो जाएगा ये cos 45, वो cos 45। तो हम इसको साइन, तो घटाने से कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, हम यही इसको काट सकते हैं डायरेक्ट। इसको यहीं पे काटिए, इतना लफड़ा में नहीं पढ़ना है। इसका आंसर 2 ही होगा, वो गलत दिया है। आप इतना हम लोग झूठ के बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं पे काटिए ना, कट रहा है सवाल। क्योंकि यहाँ बदलने से कोई तो फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ 45 है, यहाँ 45 है। तो साइन 45 इंटू साइन 45 क्या होंगे? कट जाएंगे। cos 45 कट जाएंगे। इधर वाले संख्या एक बार में कट गया और इधर वाले एक बार में। 1 जोड़ 1 100% 2 होगा, इसमें कोई सोचना नहीं है। इसमें सेट में गलत दिया गया, आपने भी देखा कि वहाँ भी 2 प्रश्नों का आंसर गलत मिल चुका है अब तक। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 30 प्रश्न करके छोड़ देंगे।
28 नंबर प्रश्न देखिए, बोल रहा है पी साइन 30 डिग्री और पी माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा, तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, एक बार देख लीजिए, साइन 30 का मान होता है 1/2, बहुत आसान है। साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 हटाने के बाद कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 में से 1/2 हटाएंगे तो कितना बचेगा, जीरो। तो ऑप्शन क्या होगा, जीरो। एक क्वेश्चन आप देखिए मेरे सेट में 2018 में करा दिया हूँ, 2018 वाला मेरा सेट देखिए, उसमें मैं करा दिया हूँ। इसका आंसर 45 डिग्री हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन उसमें करा दिया गया है। तो चलिए 30 नंबर प्रश्न तक देखिए, वहाँ 31 भी हो चुका है, वहाँ से भी कर लीजिए आप। हम लोग 32 नंबर प्रश्न से देखेंगे अगले वीडियो में। ऐसे देखिए इसमें कितने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, सारे प्रश्न लगभग हम लोग कर चुके हैं। फिर भी एक बार रिविजन में करा देता हूँ आपका, क्योंकि एग्जाम नज़दीक में है। देखिए अर्धगोले का आयतन पूछा है, तो क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, तो बी हो गया। ये सारे प्रश्न बनाए गए हैं, ये भी क्वेश्चन हुआ है। फिर भी एक बार हम रिविजन करा देंगे। घन का आयतन ये भी हम लोग बनाए थे। इसमें आप बनाएंगे ना सारे क्वेश्चन, देखिए इसका आंसर क्या होगा, एक होगा, क्या होगा, एक होगा 53 नंबर का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसको एक बार बना लीजिएगा, ठीक है ना। मैं बाकी अगले सेट में इसका मैं जो बाकी जो प्रश्न बच गए उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट। आप थोड़ा जम के मेहनत कीजिए और सरस्वती माता आपका प्यार बनाए रखें। देखिए मैं आपको एक बार दर्शन करा देता हूँ सरस्वती माता से। ये है माँ सरस्वती, माँ शारदे। इनके चरणों में आप इनसे प्यार कीजिएगा, इनके चरणों में अपने जीवन को अर्पित कीजिएगा, क्योंकि इनके कदमों में धोखा नहीं होता है, ठीक है ना। हर हवाओं में झोंका नहीं होता है। और कैसे एक शायरी बोलाता है, फना कर दो अपनी ज़िंदगी माँ बाप के कदमों में, क्योंकि वही एक रिश्ता है जिसमें कभी धोखा नहीं होता है। तो ये माँ बाप का एक रूप है माँ सरस्वती। इनके वंदना कीजिए और इनसे आप विनम्रता से विद्या मांगिए और मेहनत कीजिए। ये मेहनत वालों के साथ में रहती है, ठीक है ना। इनको अमीर और गरीब से कोई रिलेशन नहीं है, इनको सिर्फ कर्म से मतलब है। आप कर्म कीजिए, आपके साथ है। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आपने जो गुरुकुल कोचिंग में आपने विजिट किया, देखा वीडियो को, तो गुरुकुल कोचिंग आपका स्वागत करता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।